बजरंग दल पर झारखंड में भी बैन लगना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के कारण झारखंड शमशान होता है और हुआ भी है। इमीडिएट इस पर एक्शन लीजिए और ऐसे नापाक जो है लोग हैं इस पर बैन लगाइए। बजरंग दल क्या है? बजरंग दल जिसके लिए एकदम हाहाकार मचा हुआ है, क्या है बजरंग दल? बैन लगेगा इस पर, कानून हाथ में नहीं देंगे हम। बजरंग दल के आड़ में ये लोग गलत काम करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, जान ले लिया है बजरंग दल। हमारे अंसारी भाई को मार दिया है, मैं छोड़ दूंगा क्या? मॉब लिंचिंग यही लोग का देन है, बजरंग दल का देन है। और खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। हमारी सरकार है, किसी कीमत पर हत्यारों को बख्शे नहीं जाएंगे। अब हिंसा मत कीजिए, भड़काइए मत, किसी को मारिए नहीं, ठीक है? अब क्या दिखाना चाहते हैं? तानाशाह है क्या? आप हिटलर शाही है क्या? हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं है, किसी बाप की जागीर नहीं है। अगर हम मंत्री होते दावे के साथ कर सकते हैं, आज बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं। जिस दिन हमारे अल्पसंख्यक को मारा, जिस दिन लोग हमारे आदिवासी को मारा, जिस दिन हम दलित को मारा, उसी दिन हम बैन कर देते हैं इसको। अब क्या बात करते हैं सर? मूवी बना दी अभी, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो गया, मुस्लिम हिंदू हो गया, क्या कर रहा है? जय श्री राम। ऐसे बंडमरू, ऐसे सिख चिलियों की बातों से बजरंग दल को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे लोगों को बजरंग दल महत्व भी नहीं देती है। और दूसरी बात, मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि बजरंग दल हनुमान जी को आदर्शों को पालन करते हुए, हनुमान जी को मानते हुए इस संगठन का निर्माण किया गया। इसके आदर्श हनुमान जी हैं और जो पवन के पुत्र का अनुसरण करते हुए जो संगठन चल रहा है, तो फिर आप ही बताइए कि बजरंग दल को कौन बैन कर सकता है? कोई पवन के ऊपर रोक लगा सकता है? कदापि नहीं लगा सकता है। और बजरंग दल का स्थापना ही हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए, गौ गायत्री गीता गंगा की रक्षा करने के लिए हुई है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे हिंदू जनमानस की ये प्रतिनिधित्व करता है बजरंग दल। और अगर उसने ऐसी बात कही है, ऐसे बेतुका बात कही है इरफान अंसारी ने, तो इरफान अंसारी ने पूरे हिंदू जनमानस की भावना को हाथ पहुंचाने का कार्य किया है। उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई राइट नहीं बनता है कि वो हिंदुओं के संगठन के ऊपर कोई आवाज़ उठाए। उसे अगर आवाज़ उठानी है तो लोकतांत्रिक पार्टी के नाते वो लोकतांत्रिक पार्टी के ऊपर आवाज़ उठाए। वो किसी भी हिंदू संगठन के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता है। वो कोई हमारा धार्मिक गुरु नहीं है। साथ ही साथ में जो हिंदूवादी नेता खुद को कहते हैं, जो हिंदुओं के वोट से जीतते हैं, उनके मुंह में जो दही जम जाता है भी, ऐसे परिस्थिति में मैं उनको भी चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कम से कम इस बंडमरू से सीखो कि तुम हिंदुओं की वोट पे राजनीति करना चाहते हो। तुम्हारे घर की रोजी रोटी चलती है और जब हिंदुत्व की बात आती तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। तब तुम्हारा राजनीतिक गलियारों में राजनेताओं की चलनी चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। नहीं तो हिंदू जनमानस अब इनको भी सबक सिखाएगा और इसको तो सबक सिखाया होगा तभी ऐसा बात बोल रहा है। हम वो हनुमान जी के भक्त हैं, हम विनम्र इतने कि राम जी के चरणों में पड़े रहते हैं और प्रचंड इतने कि हम लंका को भी फूंक देते हैं। बस इशारों की जरूरत पड़ती है। तो इनको हम बताना चाहते हैं, जब तक हम धैर्य हैं, जब तक हम क्षमाशील हैं, तब तक हमें उसी प्रकार बने रहने दीजिए। हम किसी जाति मजहब का विरोध नहीं करते। हम करते हैं तो भारत माता की सेवा की बात करते हैं, हम करते हैं तो भारत माता की जयकार की बात करते हैं, हम करते हैं तो मानव कल्याण की बात करते हैं, हम करते हैं तो वृक्षारोपण, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। इसका उदाहरण में अगर मैं आपको देना चाहूं तो चाहे वह रक्तदान का माध्यम हो, चाहे वृक्षारोपण का विषय हो, चाहे वह गौ गीता गायत्री गौ रक्षा की बात हो, चाहे माताओं को लव जिहाद से बचाने की बात हो, हर जगह पे बजरंग दल आपको अग्रणी भूमिका निभाते हुए मिलेगी। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है बजरंग दल ने जितनी रक्तदान किया है। ये क्या बैन लगाएंगे? ये तो बजरंग दल का नाम लेकर के ये खुद को पॉपुलर करना चाहता है। ये मूर्ख लोग, ये नादान लोग, इनको तो पता है कि हम बजरंग दल के साथ होकर के कभी नहीं चल सकते। कम से कम विरोध करके चमकने की कोशिश करें। अरे तुम क्या चमकोगे? हम वो हनुमान के भक्त हैं जो हनुमान जी ने जब जरूरत पड़ी तो सूर्यदेव को भी अपने मुख में रख लिया था कुछ क्षण के लिए। तो फिर तुमको निपटने में कितना देर लगेगा? तो हम तुमको बस एक ही चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम जो हो, जो अनर्गल बातें कही हो, तुम जो मानसिक संतुलन खो करके जो बातें कह रहे हो, तुम हिंदू जनमानस से जितना जल्द हो सके माफी मांगो। धन्यवाद।